14 फरवरी 2019 की ठंडी सुबह कश्मीर की वादियों में हल्की धुंध छाई हुई थी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 70 से ज्यादा गाड़ियां, 2000 से ज्यादा जवान, हर बस में बैठे वो चेहरे जो घर से निकले थे देश की सेवा के लिए। किसी ने अभी अभी फोन पर अपने बच्चे की आवाज सुनी थी, किसी ने पत्नी से कहा था जल्दी लौटूंगा, और किसी ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए अपने सपनों को याद किया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। दोपहर करीब 3:15 पर सड़क के किनारे एक सफेद गाड़ी खड़ी थी, आम सी दिखने वाली, लेकिन उसके अंदर बैठा था आदिल अहमद दार। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थीं, आंखें काफिले पर टिकी हुई थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, टकराना है। जैसे ही काफिले की बसें पास आईं, उसने अचानक एक्सेलरेटर दबाया और अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से काफिले की एक बस में दे मारा। अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं, धुएं ने सब कुछ ढक लिया और चीखों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में 40 जवान शहीद हो गए। सड़क खून से लाल हो गई थी। टूटे हुए शीशे, बिखरे हुए जूते, फटे हुए बैग, हर चीज उस मंजर की गवाही दे रही थी जो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलीं, लेकिन इस बार सिर्फ शोक नहीं था, बदले की आग भी थी। हर भारतीय की आंखों में एक ही भावना थी, अब जवाब चाहिए, और इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए जो हमेशा याद रखा जाए। अगले कुछ दिन बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा था। एयरफोर्स बेस पर लगातार मीटिंग्स हो रही थीं, नक्शे बिछाए जा रहे थे, टारगेट चिन्हित किए जा रहे थे। हर पायलट को पता था कि यह मिशन आसान नहीं होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 26 फरवरी 2019 की तड़के करीब 3:45 बजे भारतीय वायुसेना के दसाल्ट मिराज 2000 आसमान में उड़े। अंधेरे में चुपचाप, बिना किसी शोर के, जैसे शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचता है। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी कैंप को निशाना बनाया। बम गिराए गए और कुछ ही पलों में टारगेट तबाह हो चुका था। ये था बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक ऐसा जवाब जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली टकराव अगले दिन होना था। 27 फरवरी की सुबह आसमान में तनाव साफ महसूस हो रहा था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एलओसी के पास मंडरा रहे थे। भारतीय रडार ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। अलार्म बज चुका था। उसी वक्त एक पायलट अपने फाइटर जेट में बैठा था, अभिनंदन वर्धमान। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने मिग-21 बाइसन को रनवे से उठाया और कुछ ही सेकंड में वो आसमान में था। ऊपर हवा में दोनों देशों के जेट आमने सामने थे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली जंग थी। हर सेकंड की कीमत थी। अभिनंदन का रेडार दुश्मन के विमान को पकड़ चुका था। उसने उसे लॉक किया। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं, और फिर उसने मिसाइल दाग दी। फॉक्स 2 रेडियो पर उसकी आवाज गूंजी। भारत का दावा है कि उस मिसाइल ने दुश्मन का एक F-16 विमान मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसी पल खतरा उसकी ओर भी बढ़ रहा था। दुश्मन की मिसाइल उसके विमान की तरफ आ रही थी। कॉकपिट में अलार्म की तेज आवाज गूंजने लगी, बीप बीप बीप। समय बहुत कम था। उसने 1 सेकंड में फैसला लिया, अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद इजेक्ट कर गया। एक जोरदार झटका और वो हवा में था। नीचे जमीन तेजी से करीब आ रही थी। उसका पैराशूट खुला, लेकिन नीचे जो जमीन थी वो भारत की नहीं थी। वो गिर चुका था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। जैसे ही वो नीचे उतरा, आसपास के लोग उसे घेरने लगे, गुस्से से भरे चेहरे। कुछ लोग पत्थर उठाए हुए, कुछ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ के बीच भी वो शांत खड़ा रहा। उसने कोई डर नहीं दिखाया। कुछ ही देर में पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथ बांध दिए गए और उसे एक अज्ञात जगह ले जाया गया।
कुछ घंटों बाद उसका एक वीडियो सामने आया। वो कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था। उससे सवाल पूछे गए, नाम क्या है, वो कहां से आया है, लेकिन उसने सिर्फ जरूरी जानकारी दी, मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी हूं। उसके शब्द साफ थे, मजबूत थे और उनमें कोई डर नहीं था। जब उसे चाय दी गई, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाय अच्छी है। ये छोटा सा वाक्य पूरे देश में गूंज उठा। भारत में हर घर में उसी की चर्चा थी। बच्चे उसकी तरह मूंछ रखने की बात कर रहे थे, लोग उसके साहस को सलाम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उसका नाम छा चुका था। ये सिर्फ एक पायलट नहीं था, ये एक प्रतीक बन चुका था, हिम्मत का, आत्मसम्मान का, देशभक्ति का। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। दुनिया की नजरें इस घटना पर टिक गई थीं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल की खबर ले रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था, अभिनंदन वापस आएंगे और सम्मान के साथ आएंगे। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पूरी ताकत लगा दी थी। पाकिस्तान समझ चुका था कि यह मामला अब ज्यादा देर तक नहीं खींचा जा सकता। और फिर 1 मार्च 2019 का दिन आया। वाघा बॉर्डर पर हजारों लोग जमा थे। टीवी स्क्रीन के सामने करोड़ों आंखें टिकी हुई थीं। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था। और फिर एक गाड़ी वहां पहुंची। दरवाजा खुला और वो बाहर निकला। वही चाल, वही आत्मविश्वास, वही मूंछ। अभिनंदन वापस आ चुका था। जैसे ही उसने भारत की जमीन पर कदम रखा, पूरा देश भावुक हो उठा। यह सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, ये भारत की इज्जत की वापसी थी। उसके परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। बाद में जब उससे पूछा गया कि आपको डर लगा था, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक फौजी के पास डर के लिए समय नहीं होता, उसके पास सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने का समय होता है। उसकी ये कहानी सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर भारतीय सैनिक के दिल में होता है। एक ऐसा जज्बा जो हर हाल में देश को पहले रखता है, चाहे जान चली जाए, लेकिन सम्मान नहीं। जय हिंद।